हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पोर्टेशन। ये वीडियो बनाया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए। और सारा टेस्ट एक ही जगह पे होता है सारे पोस्ट के लिए, तो थोड़ा बहुत जो ऊंच नीच है वो आई का स्टैंडर्ड है। आई में उसी के आधार पे ये लोग A1, A2, B1, B2, C1, C2 ऐसे करके कैटेगरी बांटते हैं। तो केवल और केवल आंख में जो रियायत है वो मिलती है यहाँ पे। और ठीक है, तो ये सारे पोस्ट में आपको मदद करेगा। सारे पोस्ट के लिए बेसिकली यही है और मुख्य रूप से बनाया गया है ये CRA के लिए, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रखता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल को फॉलो करती है। जो स्टैंडर्ड वहां पे है ज्वाइनिंग का या फिर रिक्रूटमेंट का, वही सेम प्रोसीड्योर को इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल जो है उसी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी फॉलो करती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे आपके मेडिकल से रिलेटेड। क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या करवाते हैं वो लोग, क्या क्या टेस्ट होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आई साइट कितना होना चाहिए, 6/9 चलेगा नहीं, 6/12 चलेगा नहीं, जो भी है ये सारा आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। फिर प्रोसीड्योर क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ये एक पर्ची दे देंगे। वो पेपर को ले जाके जहाँ पे मेडिकल टेस्ट होंगे आपके, वहाँ पर रिपोर्ट करना है 10 बजे के लमसम में। वहाँ पे पहुँच जाना है आपको अपना ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। फिर वहाँ पर ये लोग आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवा के आपको 6 मान लीजिए 6 पेपर मिल जाएगा। एक आधा आधा करके, मतलब A4 साइज का हाफ, ये 6 पेपर रहेगा। इन सब में अलग अलग टेस्ट के नाम होंगे, ब्लड, यूरिन, फिर से ECG, एक्सरे, सबका अलग अलग एक पर्ची होगा। करना क्या है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट में जाना है और वहां पे अपना टेस्ट करवाना है और इस पर्ची को वहां पे सबमिट कर देना है। ठीक है, फिर फाइनली क्या है, जब आपका सारा टेस्ट हो जाएगा तो आपके पास कोई पेपर नहीं बचेगा, आपको वापस अपने घर चले जाना है। 2 से 3 दिन के बाद वो बुलाएंगे, मतलब कि रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और वो करते कैसे हैं रिजल्ट डिक्लेयर, एक नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर ये लोग चिपकाते हैं। ये होता है नाम, यहाँ पे लिखा हुआ, या नाम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिट अनफिट। ठीक है, अगर फिट हैं आप तब तो बिल्कुल फाइनल हो गया आपका, और अगर अनफिट हैं तो क्या करना है वो हम लोग आखिरी में देखेंगे। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होता है आई साइट में, या फिर स्टोन्स वगैरह किडनी में, यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद क्या करना है आपको वो हम लोग आखिरी में देखेंगे। चलिए फिर एक एक टेस्ट को हम लोग देख लेते हैं अब। कि पहला होगा आपका ब्लड। ब्लड में आप लोग का ये लोग चेक कर लेंगे CBC, फिर से CBC हो गया आपका, फिर आपका हो जाएगा HIV 2, और जो भी इन्फेक्शन वगैरह से रिलेटेड है वो सारे ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो 5 टेस्ट यहाँ पे होंगे आपके। ब्लड में ये लोग 5 तरह का टेस्ट करते हैं। इसके बाद फिर हाइट, वेट, चेस्ट, ब्लड प्रेशर ये नापा जाएगा आपका। आपका शर्ट उतरवा दिया जाएगा और वहां पे ये लोग मेजर करेंगे आपका हाइट, वेट, चेस्ट और BP। ठीक है, BP बढ़ अगर जाता है, मान लीजिए किसी का नापते समय उस समय, तो थोड़ा वो रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं और फिर से वापस मेजर करते हैं। नॉर्मल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जनरली नॉर्मल ही कर देते हैं ये लोग। सबका नहीं, मतलब जिसका आ गया नॉर्मल उसके लिए। तीसरा है यूरिन। तो यूरिन में वही देखेंगे आपका कि इकोलाई, फिर से या फिर कोई तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं, यूरिन में ब्लड वगैरह आ रहा है कि नहीं, ये सब। और बाकायदा अगर कोई प्रॉब्लम हो निकल के आता है ना, तो वो लिख देंगे ब्लड इन यूरिन ऐसे करके, फिट अनफिट की जगह। मतलब ये करेंगे क्या कि आपका नाम लिखेंगे नोटिस बोर्ड पे, फिर यहाँ लिखेंगे फिट, अनफिट। और अनफिट तो किस में अनफिट, मान लीजिए कि आई साइट, तो आई साइट लिख देंगे वहां पे कि 6/12 ऐसे, 6/18। या फिर किसी का स्टोन निकल गया गॉल ब्लैडर में या किडनी में, तो यहाँ लिख देंगे स्टोन इन किडनी। हाँ, कितने mm का ये भी लिख देते हैं, 6 mm, 7 mm, 12 mm ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो बाकायदा आपको बता देंगे ये आखिरी में कि आप फिट हैं तो
ठीक है। अनफिट हैं तो क्यों अनफिट हुए आप, वो बगल में लिख देंगे ये। अगला है ईसीजी। तो ईसीजी भी मतलब आपका वो जांच करेंगे उस दिन, और वहीं पे बताया जाते हैं ये लोग, अनुमान लगा कि मतलब जो भी है कि क्या सही है क्या गलत है। और इस समय बिल्कुल ही रिलैक्स रहिए आप, एकदम कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए करवा के आइए, कुछ नहीं है इसमें। ईसीजी हो जाएगा आपका। उसके बाद एक्सरे चेस्ट का, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड, इसमें आपका किडनी देखेंगे वो लोग, फिर से गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये सब मतलब जो भी है एब्डोमेन स्टमक वगैरह कहीं पे कुछ है तो नहीं, स्टोन का प्रॉब्लम कुछ और, ठीक है। तो स्प्लीन वगैरह जो भी चेक करना होगा वो पूरा चेक कर लेंगे इधर। सातवां है आपका कान, और आठवां है सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी, जो डीएमआरसी का डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो वेरी करता है सिर्फ और सिर्फ ये आईसाइट पे ही। जैसे A1 कैटेगरी है तो आईसाइट में ये लोग बिल्कुल भी ढील नहीं देंगे, 6/6 इनको चाहिए परफेक्ट एकदम, और फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, फिट इन ऑल रिस्पेक्ट प्लस ये 6/6। अब इसी को वेरिएशन अगर में डाल दीजिएगा तो वही हो जाएगा A2, A3, B1, B2 ऐसे ऐसे करके। तो जो भी वेरिएशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आंख के कारण आता है। तो जो दिल्ली मेट्रो का जो CRA पोस्ट है, तो CRA पोस्ट में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है A1, और यहाँ पे आपको आईसाइट चाहिए 6/6। अब इत्तेफाक है किसी का कि 6/9 है और 6/12 है, तो 6/9 वाले भी गलती से पता चला कि पास हो गए, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज ये लोग आई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। फाइनली देखें तो ये आपका हुआ था 2016 में, 2016 वाला जो रिक्रूटमेंट था CRA का, ठीक है। तो ये हुआ था जनरल विलियम मैसोनिक पॉलीक्लिनिक में, जनपद के पास। और इसमें फाइनली अगर समराइज करें तो इतने सारे टेस्ट हैं, वो आपके हुए थे ब्लड, यूरिन, हाइट, वेट, चेस्ट, कान, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, एक्सरे, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड और आंख। इसके बाद है आपका कि अगर कोई किसी टेस्ट में जो ये 8 हैं 9 जो हैं, इसमें से कहीं पे कोई अनफिट निकल के आ जाता है किसी टेस्ट में, ठीक है। तो अगर यहाँ में से आप किसी में अनफिट हो गए तो सबसे पहले तो नोटिस बोर्ड पर वो चिपका देंगे नाम के साथ कि भैया फिट की अनफिट, और अनफिट तो किस में। तो फिर से दोबारा आपको एक मौका दिया जाएगा, वहाँ पे दोबारा आप जाइए, दोबारा आप चेक कराइए, और अगर उसके बाद भी आप अनफिट रहे तो फिर ये खत्म कर देंगे कहानी वहाँ से। फिर आपको DMRC जाना पड़ेगा और मेडिकल क्लेम करना पड़ेगा वहाँ पे अपना, ठीक है। जैसे स्टोन वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो ये लोग कुछ समय देते हैं, उसमें उतना दिन के बाद आइए और फिर से दोबारा चेकअप कराइए, निकल गया तो ठीक है, फिर मतलब कि फिट लिख देंगे आपके आगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको जाना पड़ेगा DMRC, और वहाँ पे जाकर के मेडिकल क्लेम करना पड़ेगा आपको फिर से करवाने के लिए अपना मेडिकल, ठीक है। तो ये हो गया अगर आप कहीं पे भी कोई बंदा अगर फेल होता है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद है आपका ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, सिविल इलेक्ट्रिकल स्टेशन, ये सिग्नल एंड टेलीकॉम, IT, आर्किटेक्चर, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, सब तरफ से ये फिट होना चाहिए आपको। और यहाँ पे जो रियायत दी जाएगी आपको वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल स्टैंडर्ड, जो कि डिस्टेंट विजन 6/9, 6/9, 6/6 या फिर 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेज, कॉन्टैक्ट लेंस। इसके अलावा लेजिक सर्जरी जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। हाँ, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे आपका आई टेस्ट होगा, आई टेस्ट के बाद ये लोग पहले तो ये पढ़वाएंगे आपको, और पढ़वाने के बाद अगर आप उसमें ठीक है तो फिर ये लोग एक मशीन पे बैठा देंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि लेंसेज वगैरह आपने लगाए हैं कि नहीं, सर्जरी वगैरह की है कि नहीं। तो बारीकी से बिल्कुल आँख चेक किया जाएगा आपका, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग, आई साइट परफेक्ट चाहिए इनको। एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल के लिए अगर देखा जाए तो लीगल पर्सनल एग्जीक्यूटिव के लिए तो फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड, डिजिटल विजन, केवल वेरिएशन जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आएगा आई साइट में, बाकी तो हर जगह से आपको फिट होना ही पड़ेगा।
स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन DMRC फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अलग अलग दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम लोग आगे। तो ये है पूरा का पूरा। जूनियर इंजीनियर के लिए A3, तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट सारे के लिए। बस केवल वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ विजन में। तो विजन में वेरिएशन के कारण ही ये जो है आपका A3, B2, C1, A1 ये जो कैटेगराइज किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ विजन के कारण। तो ये जैसे देखना है आपको, जूनियर इंजीनियर A3 है तो फिजिकली फिट ऑल रेस्पेक्ट में फिर से आपका डिस्टेंट विजन 6x9 विद और विदाउट ग्लासेज। और अगर हम लोग देखें अपना CRA का, तो ये रहा CRA का स्टैंडर्ड है A1, ठीक है। तो CRA का मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया A1। तो इसमें आपको A1 में देखेंगे तो फिजिकली फिट इन ऑल विजुअल स्टैंडर्ड डिस्टेंट विजन 6x6 विदाउट ग्लासेज कॉन्टैक्ट लेंस, कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। नियर विजन SN 0.60 विदाउट ग्लासेज कॉन्टैक्ट लेंस, मस्ट क्लियर फॉगिंग टेस्ट, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। कलर विजन यानी कलर विजन भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। बाइनोक्यूलर विजन ये भी सही होना चाहिए। फील्ड ऑफ विजन जितने तरह के हैं वो सब क्लियर होना चाहिए आपका। वैसे भी साइको के टाइम ही आपका एक बार कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर मेडिकल जब होगा उस समय भी चेक किया जाएगा आपका, ठीक है। ग्लासेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड लेजिक सर्जरी नॉट अलाउड। तो CRA में कुछ भी नहीं चलेगा आपका। CRA में फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट और साथ में आपका आईसाइट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, यानी 6x6, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आराम से जाइए, अपना मेडिकल चेकअप करवा के आइए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला वीडियो जल्दी ही दूंगा मेडिकल के ऊपर और डिटेल में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।